सम्मानित दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जाति धर्म का उतार के चश्मा, सब बिना डरे मतदान करो। जाति धर्म का उतार के चश्मा, सब बिना डरे मतदान करो। अपना और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी और सच्ची सरकार चुनो। अच्छी और सच्ची सरकार चुनो। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, चुनावी समर शुरू हो चुका है और इस लोकतंत्र के महापर्व में निकल पड़े हैं उम्मीदवार आपका वोट अपनी झूठी और फरेबी बातों से हथियाने के लिए, कुछ शराब और चंद रुपए से आपका वोट खरीदने के लिए। लेकिन अब आपको बिकना नहीं है, बल्कि उनसे कुछ सवाल करना है। सम्मानित दर्शकों, इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस चुनावी समर में आपके पास दो तरह के उम्मीदवार आएंगे। एक वो उम्मीदवार जो आपने चुनकर भेजे होंगे और एक वो उम्मीदवार आएंगे जो पहली बार प्रत्याशी बने होंगे। जो चुने हुए उम्मीदवार आपके पास आए तो उनसे सवाल करना है आपको, क्या आपने पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र की जनता को सस्ता और अच्छा इलाज दिलाने के लिए क्या काम किया। पूछना है उनसे कि आपने अपनी क्षेत्र की जनता के बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों में क्या काम किया। पूछना है उनसे कि आपने पिछले 5 सालों में किसानों के लिए क्या किया। पूछना है उनसे कि आपने पिछले 5 सालों में बढ़ती महंगाई और चरम सीमा पर पहुंचे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए क्या काम किया। और पूछना है उन चुने हुए उम्मीदवारों से कि आप पिछले 5 सालों में अपनी क्षेत्र की जनता का हाल चाल पूछने और उनसे मिलने के लिए कितनी बार आप अपने क्षेत्र में आए हो, आप अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में आए हो। एक वो उम्मीदवार आपके पास आएंगे जो पहली बार उम्मीदवार बने होंगे या कभी चुनाव जीते नहीं होंगे, तो उनसे भी आपको सवाल पूछना है। पूछना है उनसे कि आप जीतने के बाद हमारे और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या काम करोगे। यदि ये दोनों ही तरह के उम्मीदवार आपके सवालों के जवाब सही से नहीं दे पाते हैं और आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं, तो सिरे से नकार देना उन्हें और किसी दूसरे अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को चुनना, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि ये वोट का अधिकार हमें झूठे और मक्कार लोगों को चुनने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमारे हक और अधिकार दिलाने वाले अच्छे और सच्चे लोगों को चुनने के लिए मिला है। ये वोट का अधिकार हमें शराब या चंद रुपए में बिककर अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये वोट का अधिकार हमें अच्छी और सच्ची सरकार चुनकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मिला है। आपके एक वोट की कीमत वो कीमत है जिससे आप सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। आप अपने वोट की ताकत से अच्छा और सच्चा व्यक्ति चुनकर अच्छी और सच्ची सरकार बनाकर अपना और अपने बच्चों के भविष्य बना भी सकते हैं, और आप इसी वोट की ताकत से खराब व्यक्ति चुनकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब भी कर सकते हैं। सम्मानित दर्शकों, एक बात तय कर लो कि जो भी उम्मीदवार हमें खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम वोट हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आज हमें खरीद सकता है तो वो व्यक्ति कल हमें बेच भी सकता है। इस बार हम चंद रुपए या थोड़े से लालच में आकर अपना और अपने देश का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। इस बार हम चंद रुपयों के लालच में आकर
या थोड़े किसी अन्य लालच में आकर अपने देश और अपने देश के बच्चों के भविष्य का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई जुल्म अत्याचार होता है तो वो चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है, और सरकारें हमारे वोट से चुनी जाती हैं। इसलिए हम पर जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं, क्योंकि हम ही अपने वोट से सरकार बनाते हैं। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं हम उन उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें सब पता होता है उन उम्मीदवारों के बारे में भी और उनके आकाओं के बारे में भी। फिर भी हम सब कुछ जानते हुए गलत व्यक्ति को वोट देकर उसे ताकत में भेजते हैं, उसकी सरकार बनवाते हैं। यदि इस बार भी हम चंद रुपयों के लालच में आकर या किसी अन्य लालच में आकर अगर गलत व्यक्ति को चुनकर गलत सरकार बनाते हैं तो हम ये मानेंगे कि इस देश की जनता का जमीर बिल्कुल ही मर चुका है। इस देश के लोग जीते हुए भी मुर्दा इंसान के बराबर हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति शून्य हो चुकी है। और इस देश के लोग आदी हो गए हैं जुल्म और अत्याचार के, और अब इनका कोई भला नहीं कर सकता। और अगर अपना और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का जरा भी ख्याल है आपको, तो अभी भी समय निकला नहीं है, अभी भी समय आपके हाथ में है। आने वाली मतदान वाली तारीख को बिना डरे, बिना दबे, बिना लालच के, बिना भय के, बिना जाति धर्म का ख्याल रखे एक अच्छे व्यक्ति को वोट देकर एक अच्छी और सच्ची सरकार बनाओ, ताकि अपना और अपने बच्चों का आने वाला कल बेहतर हो सके। सम्मानित दर्शकों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सम्मानित दर्शकों, यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगे कि मेरी ये वीडियो अच्छी और सच्ची सरकार चुनने में कारगर साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरी ये वीडियो देश के कोने कोने में पहुंचकर लोगों को जागरूक करके अच्छी और सरकार चुनने में मदद करे। इसलिए कहना चाहता हूँ, समय रहते नहीं जागे तो सत्यानाश तुम्हारा हो जाएगा। समय रहते नहीं जागे तो सत्यानाश तुम्हारा हो जाएगा। हक अधिकार के लिए तरसेंगी नस्लें तुम्हारी, हक अधिकार के लिए तरसेंगी नस्लें तुम्हारी, मगर कोई दिला नहीं पाएगा, मगर कोई दिला नहीं पाएगा। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा स्नेह और प्रेम भरा नमस्कार।